हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड व्हाई वी यूज़ दैट न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे आर थ्री डायमेंशनल इन नेचर। तो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो थ्री डायमेंशनल इन नेचर होता है। अब अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल इन नेचर है तो हम उसे टू डायमेंशनल बोर्ड पे लिखेंगे कैसे, या टू डायमेंशनल स्क्रीन पे कैसे लिखेंगे। तो मान लो दिस इज़ द स्क्रीन एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस विल कम आउट ओवर दिस स्क्रीन। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो स्क्रीन पे आ जाएंगे, लेकिन जेड एक्सिस जो है ये स्क्रीन के ऊपर आएगा। मतलब दिस स्क्रीन इज़ टू डायमेंशनल इन नेचर। तो अब अगर टू डायमेंशनल नेचर की स्क्रीन पे अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल अगर लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला हम उसका लिखेंगे कैसे, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो मान लो दिस इज़ द इथेन मॉलिक्यूल, दिस इज़ द CH3 एंड दिस इज़ द CH3 एंड दिस टू कार्बन आइटम आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो दो कार्बन आइटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और CH3 और CH3 दो मिथिल ग्रुप इथेन मॉलिक्यूल में होता है। तो ये है थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल दैट इज़ इथेन। अब इसे हमें लिखना है न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में। तो इस इथेन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल व्यू दैट मॉलिक्यूल फ्रॉम फ्रंट साइड। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम दिखेंगे इस वाले साइड से, मतलब दिस इज़ द फ्रंट, और इस मिथेन मॉलिक्यूल के बैक साइड में आएगा ये इथेन मॉलिक्यूल, सॉरी ये दूसरा मिथेन मॉलिक्यूल। मतलब ये कार्बन आइटम, इसके बैक साइड में ये वाला कार्बन आइटम। तो दिस इज़ द फ्रंट कार्बन आइटम एंड दिस इज़ द बैक कार्बन आइटम। तो वी विल व्यू दैट मॉलिक्यूल इथेन मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हम उसे व्यू करेंगे, उसे देखेंगे। अब इसको जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें फ्रंट कार्बन आइटम पहले दिखाई देगा। तो फ्रंट कार्बन आइटम जो है, हम जब इस मॉलिक्यूल का न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला लिख रहे हैं तो फ्रंट कार्बन आइटम जो है इट इज़ इंडिकेटेड बाय डॉट। तो यहाँ पे हमने फ्रंट कार्बन आइटम डॉट से बता दिया। अब ये जो बैक वाला कार्बन आइटम है इट इज़ इंडिकेटेड बाय सर्कल। सो दिस सर्कल इंडिकेट्स दी बैक कार्बन आइटम। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें के दो कार्बन आइटम, दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक, इट इज फ्रंट कार्बन आइटम इंडिकेटेड बाय डॉट एंड दैट बैक कार्बन आइटम इज इंडिकेटेड बाय दिस स्मॉल सर्कल। नाउ दिस कार्बन आइटम, ये वाला जो फ्रंट कार्बन आइटम है, इस पे इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन आइटम अटैच है, इधर हाइड्रोजन आइटम अटैच है और इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन आइटम है। तो हम उसको सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आइटम के ओरिएंटेशन, हाइड्रोजन आइटम के अरेंजमेंट, सेम वी विल राइट ऑन दिस डॉटेड कार्बन आइटम। तो ये डॉटेड कार्बन आइटम जो है ये फ्रंट कार्बन आइटम, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर जा रहा है, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर, और दो हाइड्रोजन जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दो हाइड्रोजन आइटम इस डायरेक्शन में गए। सो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस कार्बन आइटम इज इंडिकेटेड हियर बाय इन दिस वे। तो इस तरीके से उसको हमने बता दिया। और दिस कार्बन आइटम नाउ इज अटैच विथ द बैक कार्बन आइटम, इस कार्बन से अटैच है। तो बैक कार्बन आइटम किससे इंडिकेट किया हुआ है, इट इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल सर्कल। सो दिस बैक कार्बन आइटम इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल सर्कल। और ये जो हाइड्रोजन आइटम है, अरेंजमेंट जो है हाइड्रोजन आइटम की इस कार्बन आइटम पे, इस कार्बन आइटम पे वो लगभग सेम है। इट इज़ लाइक द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कार्बन आइटम। देखिए इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन, इस भी डायरेक्शन में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अरेंजमेंट सेम है। तो सेम हम इसकी जैसे ही इसकी हाइड्रोजन की जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो इस कार्बन आइटम को सर्कल से बताया हुआ है यहाँ पे। तो इस कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन को हमने इधर हाइड्रोजन आइटम लिख दिया। और जो दो हाइड्रोजन आइटम है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है, तो हम वन हाइड्रोजन आइटम इन दिस डायरेक्शन एंड सेकंड हाइड्रोजन आइटम इन दिस डायरेक्शन। तो इस मॉलिक्यूल में फ्रंट कार्बन आइटम के आजू बाजू में जो हाइड्रोजन आइटम है वैसे ही अरेंजमेंट डॉट कार्बन आइटम पे, फ्रंट कार्बन आइटम पे रहेगा यहाँ पे भी। और इस मॉलिक्यूल में जो बैक कार्बन आइटम है और उस पर जो हाइड्रोजन के अरेंजमेंट है, तीन हाइड्रोजन के अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम ऑन द बैक कार्बन आइटम इंडिकेटेड बाय द सर्कल, वहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट रहेंगे। तो ये हुआ इथेन मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक्चुअली दिस इज डू नॉट लुक लाइक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन इथेन मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम इस तरह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें करेक्ट स्ट्रक्चर बताएगा कि इथेन मॉलिक्यूल अगर थ्री डायमेंशनल में है
तो फ्रंट कार्बन एटम कौन सा है, तो ये वाला है। और इथिन मॉलिक्यूल ये अगर 3 डायमेंशनल में है तो इसमें हाइड्रोजन एटम इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में, और तीसरा तो इस मॉलिक्यूल में हमें ये पता चलता है कि ये अगर फ्रंट कार्बन एटम है तो इसमें भी हाइड्रोजन 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 सेम ओरिएंटेशन इसके यहाँ पे और यहाँ पे भी है। और बैक कार्बन एटम में भी सेम ऐसे ही ओरिएंटेशन है यहाँ पे, तो सेम ओरिएंटेशन इस वाले इस स्ट्रक्चर में भी हम उसको यहाँ पे बता सकते हैं। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन 2 डायमेंशनल स्क्रीन, तो ये जो टेक्निक यूज़ किया है हमने, इसको बोलेंगे हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इथिन मॉलिक्यूल, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला हुआ इस तरह का। अब अगर आपने यहाँ पे अच्छे से देखा तो ये जो 2 हाइड्रोजन एटम है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये वाला एक हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन पे है इंडिकेटेड बाय डॉट, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बैक कार्बन पे है जहाँ पे हमने सर्कल से बताया हुआ है। तो ये दोनों एक प्लेन में आए हैं, दे आर इन सेम प्लेन। अब अगर ये सेम प्लेन में है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये भी सेम प्लेन में है, एंड दिस हाइड्रोजन अगेन दे आर ऑन सेम प्लेन। तो हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में, ऐसे स्ट्रक्चर में, इसके इथेन के इस स्ट्रक्चर में ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर इन सेम प्लेन। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को, उस टाइप के इथेन के कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब अगर मान लो मैंने इथेन के इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर दिया और रोटेट किया इसको, तो रोटेट 60 डिग्री से अगर रोटेट किया, या हमने इसे 120 डिग्री से रोटेट किया, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला। 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो जैसे कि वैसे ही रहेंगे जैसे अरेंजमेंट है, लेकिन ये बॉन्ड रोटेट करने की वजह से इनके अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे। तो 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये आ जाएगा इधर, ये आएगा इधर, और ये आएगा बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है स्ट्रेट, अब स्ट्रक्चर बदल गया। तो इथेन का कन्वर्शन दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे फॉर्म में हो गया, क्यों हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन किया। तो ये हो गया इथेन का सेकंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब इसको भी हम न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फ्रंट कार्बन एटम वंस अगेन डॉट एंड द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, whatever the arrangement is present in this molecule, the same arrangement will be there in here in the Newman projection formula। यहाँ भी वैसी ही अरेंजमेंट होगी। तो हाइड्रोजन एटम 3 डायरेक्शन में है, और बैक कार्बन एटम जो है, जो रोटेट करके, अब ये अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा है। तो बैक कार्बन एटम हमने इस वाले कलर से बताया है, दैट इज इंडिकेटेड बाय सर्कल। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम है इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में, तो ये हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, और थर्ड हाइड्रोजन एटम इज इन दिस डायरेक्शन, तो उसे भी हमने इस डायरेक्शन में बताया हुआ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। इस वाले इथेन का स्ट्रक्चर का ये है अब न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अब अगर आपने इसमें देखा तो कार्बन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, अब एक प्लेन में नहीं है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब एक प्लेन में नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस इज द फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये वाला है बैक कार्बन, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन एटम व्हेन दे डू नॉट कम इन सेम प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन में नहीं है। ये वाले भी नहीं है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ भी प्लेन में नहीं है, ये वाला इसके साथ भी प्लेन में नहीं है। तो ये टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। सो दिस इज द eclipse conformation of ethane and this is the staggered conformation of ethane. In eclipse conformation, all carbon hydrogen bond of adjacent carbon atom they lies on same plane। देखिए सेम प्लेन में है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम इक्लिप्स कन्फर्मेशन। और इसमें देखा आपने तो फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला बैक कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड अब एक प्लेन में नहीं है, तो इस टाइप के हम अरेंजमेंट को बोलेंगे स्टैगर कन्फर्मेशन। नाउ सेकंड एग्जांपल इज 2-ब्यूटानॉल। अब ब्यूटानॉल ये है 2-ब्यूटानॉल। तो यहाँ पे हमने पहले लिया था इथेन, ये था CH3 और ये था CH3। तो CH3 और CH3 इथेन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हमने CH3 से, और यहाँ का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो ये हो गया ब्यूटेन। और यहाँ पे कार्बन एटम 1 को अटैच है OH, तो ये हो गया 2-ब्यूटानॉल। तो ये वाला स्ट्रक्चर 2-ब्यूटानॉल का, दिस इज द फ्रंट कार्बन एटम, this is the front carbon atom, this front carbon atom is indicated by dot, this is the back carbon atom indicated by circle।
फर्स्ट कार्बन आइटम में OH इस डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में, CH3 इस डायरेक्शन में। सेम वैसे यहाँ पे हम अरेंजमेंट लिख देंगे उसकी, OH, हाइड्रोजन और CH3। बैक कार्बन आइटम इज इंडिकेटेड बाय सर्कल, तो बैक कार्बन आइटम सर्कल से बताया है, और इसमें CH3 इस डायरेक्शन में है, CH3 इस डायरेक्शन में, और 2 हाइड्रोजन आइटम दे आर ऑन इन दिस डायरेक्शन। तो इसका ये हुआ न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये जो फॉर्म हुआ इसका, तो इसको हम बोलेंगे इसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन OH, कोई भी OH बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या CH3 बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉल, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अब 2 डायमेंशनल न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसका आप जितने एग्जाम्पल लेके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या इसको जब तक आप बार बार देख के नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला। नाउ वी विल डिस्कस द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन in the next video.